नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भारत पाक टेंशन के बीच एमएचए का बड़ा कदम, राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश। भारत पाक तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक एमएचए से जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि राज्य 7 मई को सुचारू तरीके से नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। एमसीडी आज से शुरू करेगी मेगा सफाई अभियान, पार्षदों को मिला सड़कों पर उतरकर श्रमदान का निर्देश। राजधानी में स्वच्छता को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एमसीडी मेगा सफाई अभियान शुरू करेगी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि यह अभियान उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर संचालित होगा। इसके तहत राजधानी के सभी रोड, गलियां, फुटपाथ, पार्क, स्कूल और बैकलेन की विशेष सफाई की जाएगी। पेंडिंग मामलों पर होगा रैपिड एक्शन। दिल्ली सीएम ने किया महिला महाजन सुनवाई का आयोजन। सोमवार से दिल्ली में महिला महाजन सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। इसके उद्घाटन के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। 5 दिन तक चलने वाले इस शिविर में दिल्ली के सभी पेंडिंग मामलों की सुनवाई होगी और उन पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की रणनीति करने में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। नोएडा के इस गांव में शहीदों की याद में बनेगा वीर रथ पार्क और म्यूजियम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित सेक्टर 145 नलगड़ा गांव में शहीदों की याद में वीर रथ पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु समेत करीब 32 शहीदों की स्टोन की प्रतिमाएं लगाकर उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रिपल इंजन सरकार का एक और फायदा, अब एक ही नंबर पर जल भराव की समस्या का होगा समाधान। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शहर में जल भराव से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए सिर्फ एक नंबर होगा। एनडीएमसी नियंत्रण कक्ष का दौरा करने के बाद वर्मा ने कहा कि अब केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है, जिससे विभागों में टकराव की स्थिति नहीं है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने सोमवार को कहा कि शहर में जल भराव से संबंधित समस्याओं के लिए एक एकीकृत शिकायत नंबर होगा। दिल्ली में एक शानदार पहल की शुरुआत। एमसीडी स्कूल्स ने बच्चों को घर बुलाकर भी कराएंगे पढ़ाई। दिल्ली नगर निगम स्कूल्स में अब पेरेंट्स टीचर की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है। उनमें से एक बच्चे को ग्रुप लीडर बनाया गया है। 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे के पेरेंट्स को स्टार पेरेंट्स बनाया गया है, जो एक टीचर की तरह 5 बच्चों का ध्यान रखेंगे। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई संजीव खन्ना पर गृह युद्ध संबंधी टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका पर विचार नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगा। नीट के नाम पर धांधली करने वाले गैंग का पर्दाफाश। सरगना ने कंपनी बना शुरू किया था काम। नोएडा एसटीएफ की टीम ने सेक्टर 3 से नीट यूजी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग परीक्षा पास कराने के नाम पर रकम ऐंठता था और अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाता था। एसटीएफ को शनिवार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के परिवार वालों से परीक्षा पास कराने का वादा करके मोटी रकम वसूल रहे हैं। पुतिन ने भारत आने का पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए भारत आने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सोमवार को दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की।
शराब घोटाले में राहत पाने गए थे केजरीवाल, एचसी ने दिया लंबा इंतजार। कथित शराब घोटाला मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया को लंबा इंतजार मिल गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को करीब 3 महीने के लिए टाल दिया। आप नेता नरेश पालियान की मुश्किलें बढ़ी, मकोका मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट ने स्वीकारी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मकोका मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश पालियान और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार कर ली है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार करने के बाद दिल्ली पुलिस से कहा कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की प्रतियां नरेश पालियान, साहिल उर्फ पोली, विजय गहलोत उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश के वकील को उपलब्ध कराएं। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात पाने को सेंट्रल विस्टा के आसपास के रास्तों का होगा सर्वे। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ के पास बन रहे सेंट्रल विस्टा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर सर्वे कराया जाएगा। पीएमओ के निर्देश पर एनडीएमसी और ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक निजी एजेंसी को सर्वे करने के लिए पत्र लिखा गया। इसमें सेंट्रल विस्टा के आसपास की सड़कों पर वाहनों की संख्या और पार्किंग को लेकर जानकारी जुटाने की कही गई है ताकि यहां जाम की समस्या ना हो। दिल्ली में 5 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में इस हफ्ते 5 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम बनने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से 2 दिन तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी का कहना है कि मौसम खराब रहने के दौरान दिल्ली में 40 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। कभी कभी हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। दूध की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का सिग्नेचर कैंपेन। बीते दिनों दूध उत्पादन कंपनी मदर डेयरी और अमूल ने अपने दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की। इसके बाद से एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका लगा। दूध की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मदर डेयरी के बूथ पर जाकर नई कीमतों का विरोध किया। दिल्ली के बाजार होंगे विकसित, रेखा सरकार का मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली में अब भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा की सरकारों को लाने में दिल्ली के व्यापारियों की बड़ी भूमिका है। कारोबारी हब के रूप में पहचाने जाने वाले दिल्ली के व्यापारियों को अब इस ट्रिपल इंजन सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी व्यापार को मुख्य प्राथमिकता में रखती हैं। वो दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी बनाने का इरादा रखती हैं। बारिश में हर तरफ डूबी हुई दिखाई दी दिल्ली। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की ओर से 30 मई तक दिल्ली के नालों से गाद निकालने का दावा खोखला है। वजह जमीनी स्तर पर नालों की सफाई का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी के चलते बेमौसम वर्षा में दिल्ली हर तरफ डूबी हुई दिखाई दी। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने गोल्फ लिंक जैसी पॉश कॉलोनी का निरीक्षण किया, लेकिन ये चिंताजनक है कि जब एनडीएमसी क्षेत्र के लोगों को जलभराव से जूझना पड़ा तो पूर्वी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली की जे कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनीज और सड़कों पर जलभराव का क्या हाल होगा। पूर्वी दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, कृष्णानगर में जल्द चालू होगी मल्टी लेवल पार्किंग। राजधानी के कृष्णानगर स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में अग्निशमन यंत्रों की मरम्मत कर दी गई है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने एनओसी नवीनीकरण के लिए इसका निरीक्षण कर लिया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पार्किंग के लिए ठेकेदार का चयन कर लिया गया है। एनओसी प्राप्त होते ही ठेका देकर इसे चालू करा दिया जाएगा। दिल्ली के तैमूर नगर में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के किनारे हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। अथॉरिटी ने पहले ही नोटिस देकर इन निर्माणों को अवैध बताया था और हटाने की जानकारी दी थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भारी तैनाती की गई थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर की साइबर हमले की कोशिश, रक्षा संस्थानों को निशाना बनाने का किया वादा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान लगातार भारतीय संस्थानों को साइबर हमले का निशाना बनाने के लिए खुराफातों में जुटा है। इस कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक्स खाते ने दावा किया कि उसने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से जुड़ा संवेदनशील डेटा चुरा लिया है।
सीबीआई के नए निदेशक के नाम पर मंथन, पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। ये बैठक मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के 2 साल के कार्यकाल के 25 मई को समाप्त होने से पहले हुई। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। किन्नर बनकर उगाही करने वाले 4 बांग्लादेशियों सहित 10 गिरफ्तार, अब पुलिस को मददगारों की तलाश। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस और उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने अलग अलग अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। इनमें 6 महिलाएं और किन्नर बनकर उगाही करने वाले 4 बांग्लादेशी शामिल हैं। इन सभी को निर्वासित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस इसके साथ ही इनकी अवैध प्रवेश और ठहरने में सहायता करने वाले अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। एनसीआर में नए शहर के लिए अगले माह से होगा जमीन अधिग्रहण। जीडीए ने 5 गांव में किए रेड। गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। 13 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने से हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई तकनीकी खराबी, कई स्टेशंस पर बड़ी भीड़। दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त कॉरिडोर येलो लाइन पर सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण करीब 45 मिनट मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि तकनीकी खराबी जल्दी दूर कर ली गई। इस वजह से सुबह 8:21 में येलो लाइन पर मेट्रो का परिचालन सामान्य हो गया। जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा, तस्लीमा नसरीन ने भारत को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात। मैं यूरोप और अमेरिका में रही लेकिन हमेशा पराई रही। जब कोलकाता आई तब पहली बार लगा कि मैं घर लौटी हूं। ये शब्द दिल्ली साहित्य महोत्सव के समापन पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा। बांग्लादेश से निर्वासित और भारत में रह रही लेखिका तस्लीमा नसरीन ने साहित्य महोत्सव में आयोजित सत्र में इस्लामी कट्टरता, महिला अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने सत्र में चर्चा करते हुए कहा कि इस्लाम में 1400 साल से बदलाव नहीं आया। इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा आतंकवाद ऐसे ही पनपता रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।